साल 1975 उत्तर प्रदेश के भैंसोड़ा गांव की सच्ची और डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में माया नाम की एक युवती रहती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ देख सकती थी जो दूसरे नहीं देख पाते। गांव वाले उसे डायन कहकर पुकारते, क्योंकि उसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां प्रचलित थीं। जब वह किसी को घूर देती तो उसके घर में मुसीबत आ जाती। जानवर उससे डरते थे, खासकर कुत्ते जो उसे देखते ही भौंकने लगते। कहते थे कि वह रात में बरगद के पेड़ के नीचे अजीब सी बुदबुदाहटें करती रहती। माया की शादी गांव के अमीर जमींदार ठाकुर हरि सिंह के बेटे विजय से तय हुई, लेकिन विजय उससे नफरत करता था। शादी की रात माया को दहेज कम लाने की वजह से विजय ने सारे गांव के सामने उसे चुड़ैल कहकर अपमानित किया। एक रात विजय की लाश उसके कमरे में मिली। उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकला हुआ रखा था। गांव वालों ने माया पर आरोप लगाया कि उसने जादू से उसे मार डाला। गांव वालों ने माया को बिना किसी सबूत के जिंदा जलाने का फैसला किया। जब माया को आग में धकेला जा रहा था, तब उसने अपने आखिरी शब्द कहे, मैं इस आग में जलूंगी, लेकिन मेरी आत्मा इस गांव को नहीं छोड़ेगी। हर अमावस्या की रात मैं वापस आऊंगी और जो भी मुझे देखेगा उसकी सांसें मैं खुद ले लूंगी। उसी पल आकाश में बिजली कड़की और गांव के सारे दीपक बुझ गए। और फिर शुरू हुआ अभिशाप। अगले दिन से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायों का दूध खून में बदल जाता। रात को बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। जो भी उस आवाज की तरफ गया वह कभी लौट कर नहीं आया। दीपावली की रात गांव में त्योहार का माहौल था, लेकिन हर कोई सहमा हुआ था। माया की मौत के बाद से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के 10 बजे थे जब बिशन लाल, गांव का मुखिया, शराब पीकर अपने घर लौट रहा था। तभी उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहनी औरत को देखा। कौन है वहां? बिशन ने आवाज दी। औरत ने धीरे से सिर घुमाया। यह देखकर बिशन की सांसें थम गईं। वह माया थी, लेकिन उसका चेहरा अब आधा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ काले खोखले गड्ढे थे। तूने मुझे जलाया था ना? माया ने खौफनाक मुस्कान के साथ कहा। अगली सुबह गांव वालों ने बिशन को बरगद की डाल पर लटका हुआ पाया। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखें गायब थीं। उसके हाथ में एक काला धागा था, जिसे देखकर गांव का ओंझा चिल्लाया, ये चुड़ैल का निशान है, वो वापस आ गई है। गांव के सारे घरों में दरवाजे बंद थे। लोगों ने अपने दरवाजों पर लहसुन और मिर्च की मालाएं लटका रखी थीं। बच्चे रोने लगते तो माहें डराती, चुप करो वरना चुड़ैल आ जाएगी। उस रात गोपी चाचा, जो गांव का नाई था, अपनी दुकान से देर से लौट रहा था। रास्ते में उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसने घुटनों के बल चलने की आवाज सुनी। नीचे देखा, एक उल्टा लटका हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। बाल जमीन पर फैले हुए, आंखें पलटी हुई। गोपी, तूने मेरे बाल काटे थे ना मुझे जलाने से पहले? गोपी चिल्लाया ही था कि उसके मुंह में कीचड़ भर गया। अगली सुबह लोगों ने उसे नदी किनारे पाया। उसके सिर के सारे बाल उखड़े हुए थे और शरीर पर नाखूनों के निशान। रामू और गोपी की रहस्यमय मौत के बाद भैंसोड़ा गांव में डर का साया हमेशा के लिए बस गया। हर साल अमावस्या की रात माया की आत्मा किसी न किसी को अपना शिकार बनाती। गांव वालों ने ओझाओं, तांत्रिकों और बाबाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी माया के शाप को नहीं तोड़ पाया। गांव के एक साहसी आदमी अभय ने माया की हड्डियां, जो उसे जलाने के बाद गांव वालों ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे दबा दी थी, को गंगा में प्रवाहित करने की सोची। अभय ने गांव वालों को समझाया कि अगर वो माया की हड्डियां गंगा में प्रवाहित कर दें तो शायद ये अभिशाप खत्म हो जाए। लेकिन गांव वालों के मन में डर बैठ चुका था। कोई भी उस पेड़ के पास जाने को तैयार नहीं था। अभय ने अकेले ही काम करने का फैसला किया। अमावस्या की रात वो एक फावड़ा लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। जैसे ही उसने जमीन खोदनी शुरू की, ठंडी हवा का एक झोंका उसके गले से लिपट गया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे दबोच रहा हो।
उसने अपने आप को संभाला और खुदाई जारी रखी। अचानक फावड़े से कुछ टकराया। वो माया की काली पड़ चुकी हड्डियां थीं। उसने उन्हें एक कपड़े में लपेटा और तेजी से गांव से निकलने लगा। क्या अभय माया के श्राप को खत्म कर पाएगा या खुद माया के श्राप का शिकार बन जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।